हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 500 यात्राज। आज मैं आरआरबी ग्रुप डी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ग्रुप डी की जो परीक्षा होती है उसके 27 नवंबर 2013 को हुए प्रश्न पत्र के 10 क्वेश्चन कराऊंगा। जो उपलब्ध था मेरे पास मैं उसे दे रहा हूं आपको, और ये क्रम चलता रहेगा जब तक कि आपके पास सभी प्रश्न नहीं पहुंच जाएंगे। तो रोज़ 10 प्रश्न दिए जाएंगे। बहुत सिंपल आता है, ग्रुप डी का पेपर आसानी से सिलेक्शन हो जाता है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। अब बिना देरी करे हुए प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो पूछा गया था, 3 प्रश्न कल उपलब्ध करा दिए थे। आगे के प्रश्न है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? जब मैं खिलजी साम्राज्य को आपको पढ़ा रहा था, अलाउद्दीन खिलजी का जो पोर्शन था, तो उसमें आपको ये बताया गया था कि बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू की गई थी। तो ये बड़ा सिंपल प्रश्न है। अगर आपने पहले हमारा सल्तनत काल और मुग़ल काल देख रखा होगा तो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। तो इसकी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसके उत्तर है। प्रश्न नंबर 2, विजयनगर राज्य के अवशेष कहाँ से मिले हैं? क्लास 12 एनसीईआरटी का 7वां लेसन है। विजयनगर साम्राज्य, तो उसके बारे में कहाँ से अवशेष मिले हैं ये बताना है। तो उसकी राजधानी हम्पी मानी जाती है और वहीं से उसके अवशेष मिले हैं। इसका आंसर हम्पी है। ये दूसरा प्रश्न था जो रेलवे में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा गया है, ये मैंने पहले भी कराया है साइंस वाले पोर्शन में। लोहे के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तो लोहे के गैल्वेनीकरण में जिंक धातु का लेप किया जाता है उसके ऊपर, तो जिंक इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, संविधान के आर्टिकल 340 का संबंध किससे है? ये आर्टिकल कम ही पूछा जाता है लेकिन पूछ लिया गया है, कई बार पूछ लिया गया है। ज़्यादातर 280 या 314 इनके बारे में बहुत बार पूछा गया। 148, 148, तो ये 340 का संबंध जो है अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग से है। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल जी थे, बिंदेश्वर प्रसाद मंडल, उनका भी नाम याद रखना। वो भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, या विटामिन सी का अन्य नाम क्या है? तो विटामिन सी का जो अन्य नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन आ जाते हैं, कोई भी विटामिन आ जाता है, इसका ध्यान रख लेना। पूर्व पाषाण काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? अब ये प्रश्न इतिहास का आ गया, तो इतिहास का दूसरा प्रश्न है। ये ओल्ड इतिहास से प्राचीन इतिहास का प्रश्न है। तो पूर्व पाषाण काल में वो लोगों का मुख्य व्यवसाय शिकार करना था। अगला प्रश्न है, CFSL की फुल फॉर्म क्या है? CFSL की फुल फॉर्म पूछ रखी है, तो सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी इसकी फुल फॉर्म है, इसे भी याद रखना। अगला प्रश्न है, 7744 किसका वर्ग है? तो ये सिंपल है, अगर टाइप करो तो हो जाएगा, लेकिन वहाँ टाइम की बहुत समस्या रहती है। रेलवे में एक प्रश्न को करने के लिए आपको लगभग 1.5 ही मिनट मिलती है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। उस टाइम में आपकी तैयारी काम आती है। तो इसका 88 है। अगला प्रश्न है, नोबल गैस नहीं है। ये प्रश्न थोड़ा अलग तरीके से पूछ लिया गया है। एक्चुअल में इसका उत्तर तभी दे पाएंगे जब पता होगा कि कौन सी नोबल गैस है, क्योंकि नहीं है में कुछ भी आ सकता है उनके अलावा। तो इसमें जो आ रखा था वो ब्रोमीन आ रखा था, क्योंकि ब्रोमीन नोबल गैस नहीं है, वो ग्रुप 17 का तत्व है, तो वो आ रखा था। लेकिन ये याद कर लेंगे आप इसके उत्तर में कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन और जीनोन, इन्हें छोड़ के अगर कोई भी है तो नोबल गैस नहीं है। ये 5 नोबल गैस होती हैं। इनके नाम याद कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बार आता है, अलग अलग कंपटीशन में अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के पूछ लिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, और आज का लास्ट प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था, जिसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसके अलावा प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि आगरा का किला या आगरा का लाल किला किसने बनाया था? तो वो अकबर द्वारा बनाया गया था। ये बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है लोगों के मन में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।